तो क्या नायडू नीतीश छोड़ देंगे मोदी का साथ? क्या नीतीश और नायडू करेंगे बीजेपी से बगावत? कैसे बचेगी अब मोदी सरकार? जी हां दर्शकों, आपने सही सुना। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जहां एक तरफ जोरों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों ने चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। मुसलमानों ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा तो आने वाले तमाम जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों का साथ नहीं मिलेगा। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से रमजान का महीना है, तमाम पार्टियों के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच मुस्लिम संगठनों ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार और वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरीके से इन सेकुलर पार्टियों का नजरिया रहा है, कहीं ना कहीं इनका कार्य रहा है, उसको लेकर मुस्लिम समाज नाराज है और इसी वजह से कहीं ना कहीं इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है। बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान अपनी पार्टी बचाएंगे या फिर सरकार बचाएंगे? जवाब वही दे सकते हैं बेहतर, क्योंकि एक तरफ जहां देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में अंबेडकर विवाद को लेकर अभी हाल ही में मुद्दा छिड़ा था। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में खुले तौर पर अंबेडकर को लेकर कथाकथित कहीं ना कहीं विवादित बयान दिया था, जिसके बाद इन तमाम पार्टियों का जवाब देना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब मुस्लिम मतदाताओं को लेकर जिस तरीके से यह रवैया इन तमाम पार्टियों के द्वारा रहा है, इसको लेकर सवाल उठ रही हैं। आपको बता दें कि मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार, अन्याय और जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर इन पार्टियों का रवैया रहा है, इससे मुस्लिम समाज खुश नहीं है। सिर्फ इफ्तार से काम नहीं चलने वाला, टोपी पहनने से काम नहीं बनने वाला, अब कहीं ना कहीं साथ देना पड़ेगा। बड़ा सवाल यह है, नीतीश कुमार अपनी पार्टी बचाएंगे, चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी बचाएंगे, चिराग पासवान क्या करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं मोदी सरकार को बचाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर क्या इन तमाम पार्टियों की जो विचारधारा है उसमें खलल पड़ती हुई नजर आ रही है? क्या होगा इन तमाम नेताओं का अगला कदम जिनके भरोसे मोदी की सरकार चल रही है? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से मुस्लिम संगठनों के द्वारा खुले तौर पर ऐलान किया गया है कि अब चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, इन तमाम नेताओं के इफ्तार पार्टी में नहीं जाना है, ईद मिलन समारोह में नहीं जाना है, किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाना है, खुले तौर पर बहिष्कार का ऐलान किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या लगता है आपको नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी दल का बहिष्कार करना, और बहिष्कार करने का मतलब है कि एक समुदाय से पूरा समर्थन वापस ले लेना। और ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में नीतीश कुमार के ही मंत्री ललन सिंह जब मंच से कहते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग वोट नहीं देता है नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार उनके लिए काम करते हैं, तो ये बयान उल्टा नजर आया कि नीतीश कुमार के विरोध में खुद उनके केंद्रीय मंत्री उतर गए और अल्पसंख्यक को कहीं ना कहीं धमकाते हुए नजर आए कि आप नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं और इस वजह से नीतीश कुमार बिहार में कमजोर हो रहे हैं। लेकिन अब मुस्लिम संगठनों ने इस बात का जवाब दे दिया है कि जब आपके ही दल हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो हम आपका कैसे सहयोग कर देंगे। वक्फ संशोधन वाले मुद्दे पर ललन सिंह जैसे बड़े चेहरे संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए ये कहते हैं कि ये मुस्लिम हितैषी नहीं बल्कि मुस्लिमों के समर्थन में लाया गया बिल है, इससे मुस्लिमों को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। वहीं नीतीश कुमार जैसे बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं उतरते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वक्फ संशोधन बिल से इतर हटकर वक्फ की जमीनों पर मदरसे और मस्जिदों के निर्माण की बात करते हैं। यानी कि दो तरफा चरित्र उनका नजर आता है और इसी से मुस्लिम संगठन नाराज है कि मुस्लिमों का साथ आप दे नहीं रहे हैं, उन पर अत्याचार लगातार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई बिल लाती है, चाहे 3 तलाक से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे CNRC से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वक्फ का मुद्दा हो, ऐसे में देखा जाए तो UCC से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, यहाँ पर राज्य सरकार केंद्र सरकार को बचाने का दायित्व निभाती है। समर्थन सदन के अंदर दिया जाता है और इसके बाद बिल पास हो जाते हैं।
जी। लेकिन जो आपने शुरुआत में कहा कि क्या ये वजह बनेगी कि भारतीय जनता पार्टी जिन सहयोगियों के सहारे है, तो क्या वही सहयोगी अब साथ छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं? तो देखिए, बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। जब जमीयत उलेमाए हिंद प्रमुख यहाँ पर अरशद मदनी की बात की जाए, जब वो खुलकर ये कह सकते हैं कि सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया जाता है वोट बटोरने के लिए, सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया जाता है सत्ता में आने के लिए, लेकिन इसलिए मुस्लिम वर्ग को इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, तो मुस्लिम वर्ग आपका सिर्फ इफ्तार पार्टी का विरोध नहीं करता है, बल्कि हर उस दावत का विरोध करता है जो आपके दल द्वारा आयोजित की जा रही है। देखिए, आज नीतीश कुमार पटना में इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। बीते दिनों तेजस्वी यादव इफ्तार पार्टी में शिरकत करते हुए नजर आए, तब उनकी टोपी और तिलक को लेकर बड़े सवाल खड़े किए गए। एक तरफ आप तिलक लगा रहे हैं, दूसरी तरफ तिलक मिटाकर आप इफ्तार पार्टी में पहुंच जाते हैं, तो आप में डर है और एक वर्ग को साधने के लिए आप। लेकिन नाज़मीन, सवाल तो ये बना हुआ है ना कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जो खुद को सेकुलर होने का दावा करते हैं, जो जैसा कि अरशद मंदी ने कहा, ये वो पार्टियां हैं, ये वो नेता हैं जो खुद को सेकुलर मानते हैं, सेकुलर होने का दावा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से इनका रवैया रहा है, इससे मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं नाराज है और इसी लिहाज से बहिष्कार किया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, कल नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी का विचारधारा उसका क्या होगा, जो पार्टी का जनाधार है उसका क्या होगा? क्योंकि देखा जाए तो ये चीजें सिर्फ मुस्लिमों तक सीमित नहीं है, बल्कि अंबेडकर को लेकर जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया था, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जैसे नेताओं का कहीं ना कहीं चुप्पी साध लेना कई सवाल खड़े करता है। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं ये जो मामला है जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये जो तमाम पार्टियां हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है, या फिर खुद भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर देगी कि आप इस तरह के कहीं ना कहीं कानून मत लाइए, इस तरह का कदम मत उठाइए? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू संगठन के साथ देखी जाती है, कि हिंदुत्ववाद विचारधारा के साथ देखी जाती है, और हिंदुत्ववाद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अन्य राज्यों में ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश करती है। ये विपक्ष का कहना है कि सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, और कई मायनों में हमने महाराष्ट्र में देखा औरंगजेब विवाद को लेकर कैसे दो पक्षों में, दो धर्मों में लड़ाइयां शुरू होते हुए नजर आई, जिसके बाद अभी भी औरंगजेब की कब्र को हटाने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणा जैसे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में मुस्लिम संगठन ने अपने बचाव में बीड़ा उठाया है, और आप देखिए कि चुनाव से पहले अगर मुस्लिम संगठन नीतीश कुमार, चिराग पासवान का साथ नहीं देगा तो चुनाव कैसे जीतेंगे? बीजेपी के सहारे तो चुनाव आप जीत नहीं पाएंगे। बीजेपी तो खुद अपनी नैया पार लगाने के लिए आपको हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्र में अपने आप को बचाने के लिए आपका इस्तेमाल कर रही है। चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो 16 सांसद उनके पास, नीतीश कुमार की बात करें 12 सांसद उनके पास, चिराग पासवान की पार्टी की बात करें 5 सांसद उनके पास। तो कितनी बड़ी संख्या यहाँ पर सांसदों की बन जाती है। अगर ये 3 दल ही भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे तो राज्य स्तर तो छोड़िए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी किस हिसाब से टिक पाएगी ये भी मुश्किल हो जाएगा। 240 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है, 294 के करीब यहाँ पर, जहां तक मुझे लगता है 294 के करीब यहाँ पर कुल मिलाकर गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ पाई है, सिर्फ और सिर्फ अपने सहयोगी दलों के बलबूते। और यही सहयोगी दलों पर अब तलवार लटक गई है। बीजेपी का साथ देंगे तो मुस्लिम समुदाय आपको वोट नहीं करेगा, मुस्लिमों का आप साथ देंगे तो बीजेपी का आपका विरोध करना पड़ेगा। तो ऐसे मझधार में ये फंस चुके हैं कि जहां पर आपको अपने लिए फैसला करना पड़ेगा, और फैसला यही नजर आता है कि अगर आपको बिहार में वोट चाहिए, अगर आपको मुसलमानों का समर्थन चाहिए। आप देखिए चंद्रबाबू नायडू तो किस तरीके से ऐलान अपने घोषणा पत्र में करते हुए नजर आए थे, जहां मस्जिदों की बात की जाती है, जहां जमीन देने की बात की जाती है, जहां पर कई ऐसे संशोधन किए जाते हैं जो मुस्लिमों के लिए, हित के लिए
जी। होते हैं। तो ऐसे में माना जाए तो चंद्रबाबू नायडू के लिए मुसलमानों का विरोध करना, इन संगठनों का विरोध करना, देखिए इसमें सिर्फ अरशद नदवी की बात ना करें, इसमें कांग्रेस पार्टी के जरिए भी कई बड़े नेताओं ने खुले तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार के साथ सही हो रहा है, चिराग पासवान के साथ सही हो रहा है। यहाँ पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कह दिया है कि हम नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू का समर्थन नहीं करेंगे बल्कि बहिष्कार करेंगे। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए भी ये कहा गया है कि हम खुद समर्थन नहीं करेंगे। और वहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बचाव में नहीं आती है। तो ये तो सीधा उदाहरण है आपके सामने कि भारतीय जनता पार्टी हर बार बच रही है और अभी भी इन बहिष्कार के मुद्दों से बचती हुई नजर आ रही है। तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान एक ऐसी पार्टी है जो दलितों के जरिए, OBC के जरिए, इन वर्गों के जरिए ही सत्ता में मौजूद हैं। या मजबूती के साथ चुनाव जीतकर बड़ी पार्टियां बन पाई है। जब अंबेडकर विवाद को लेकर बयान दिया जाता है कि कब तक अंबेडकर रटते रहोगे, इतना ही नाम भगवान का ले लिया होता तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। तो ये शब्द केंद्रीय गृह मंत्री के होंगे तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि धर्म के नाम पर विभाजन करने का काम कैसे ये दल करते हैं। जाहिर सी बात है दर्शकों, नीतीश नायडू को लेकर और चिराग पासवान को लेकर सवाल अभी भी बने हुए हैं कि इन नेताओं का अगला कदम क्या होगा। क्या ये अपनी पार्टी का जो जनाधार है उसे बचाएंगे या फिर मोदी की कुर्सी बचाएंगे? सवाल का जवाब अब उन्हीं के हाथ में है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।